नमस्कार। कैसे हैं मित्रों? मैं मोहम्मद इसहाक खान और साथ में हैं नवीन शर्मा। दरअसल हम एक सिलसिला लेकर के अपने इस प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। आप भूले तो नहीं है ना? ओझल। इसमें हम विलुप्त प्राय परंपराएं, साहित्य, शब्द, कहावतें, मुहावरे, इन सब बातों को लेकर के आते हैं और आपसे मुखातिब होते हैं और आपका परिचय भी कराते हैं। आप बचपन में जब प्राइमरी स्कूल के शुरुआत में जाते होंगे तो पहली, दूसरी, तीसरी कक्षाओं में जब जाते हैं तो इम्तिहान में देखते होंगे कि विलोम शब्द आ रहे हैं, पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं, लोकोक्तियां आ रहे हैं, मुहावरे आ रहे हैं जिनके आपको मायने लिखने होते थे और उनका एक प्रयोग बताना होता था। ये सब अब नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो इन पे मैंने दो पंक्तियां बोली थी कहीं पे कि सवालों में अब नहीं आते हिंदी की वो पंक्तियां, सवालों में नहीं आती वो हिंदी की पंक्तियां, विलोम शब्द, कहावतें, मुहावरे, पर्याय और लोकोक्तियां। बड़ी अजीब बात है ना। और पहले के जो हमारे लोक कवि होते थे उन्होंने भी इन विषयों को उठाया है और अपने तरीके से कहा है कि कब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब कैसा पहनना चाहिए, कब कैसा होना चाहिए। मौसम पे भी इसका भरपूर असर पड़ा है और 12 महीने का उन्होंने जिक्र किया है। एक घाक कवि थे, हालांकि कहावतों के रूप में ही उनकी बातें होती हैं कि नाटा खोटा बेच के 4 धुरंधर ले हो, आपन काम निकाल के और मांगन दे हो। यानी कि जो तुम्हारे पास मुर्गी है, बकरी है, छोटे मोटे पशु हैं, उनको बेच करके और 4 धुरंधर ले लो, यानी कि 4 मजबूत बैल ले लो, उनसे खेती करो, उनसे किसानी करो, अपना भी किसानी करो और दूसरों को भी दो, दूसरे का भी काम चले। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हम भूलते जा रहे हैं। और अगर मुहावरों की बात करें तो 9 2 11 होना और कान पे जू चलना, ये सब मुहावरे होते थे इस तरीके के, और जो हम लोग पढ़ते थे और बड़ा मजा भी आता था और इसका एक्सप्लेन अपने अपने तरह से करते थे। लोकोक्तियां हैं जो कि लोगों में कहावतों के तौर पर प्रचलित होती थी। इनमें भी अब कहीं ये देखने को नहीं मिलते। तो एक तरह से पुरानी परंपराएं खत्म हो रही हैं, पुरानी विचारधारा खत्म हो रहे हैं, पुरानी बातें खत्म हो रही हैं। लेकिन जब कहीं कहीं हमें वो देखने पढ़ने को मिल जाती हैं वो बातें, बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिर ये सब कहाँ गई, कहाँ समा गए वो पुराने लोग, पुराने बुजुर्ग जो इस तरीके से कहते थे। गांव में उनके कहावत अलग होते थे और शहरों में उनकी बातें अलग हो जाती थी कि क्या बात है, नाक के बाल बने हुए हो तुम, यानी कि तुम्हारी जो पकड़ है अंदर तक है। अरे भैया, हम ऐसे ऐसे आस्तीन के सांपों को जानते हैं, ये लोकोक्ति है, आस्तीन का सांप होना है। और तुम तो मेरे आंख की रोशनी हो, यानी कि तुम बड़े उम्मीद हो मेरे, तुमसे हमारी उम्मीद है, हमारी भविष्य जुड़ा हुआ है तुमसे। ये सब बातें तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हमसे ओझल हो रही हैं, हमसे विलुप्त हो रही हैं। क्या इन पर विचार किया जाना नहीं चाहिए? ठीक है, हम आधुनिक दौर में आ गए हैं, नई तकनीक का जमाना है, हम नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, चांद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने जड़ की अगर हम तलाश करते हैं तो इनकी आवश्यकता महसूस होती ही है। और इन्हीं बातों से आपको भी हम रूबरू कराएंगे, आपको भी महसूस कराएंगे, झकझोरेंगे इसी तरह से अपने इसी बूंदे टॉकीज पर, बूंदे पॉडकास्ट पे। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम अपने तमाम विषयों को लेकर के, तमाम विचारों को लेकर के, तमाम प्रसंगों को लेकर के आपके सामने मुखातिब होते हैं इसी बूंदे पॉडकास्ट पर। आप इसे सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें। और हाँ, जो पसंद करते हैं उनमें भी कुछ नाम हैं, जैसे कि सुदीप साहू जी हैं, शुभांगी मिश्रा हैं और दीदेवार जी हैं,
और बहुत सारे ऐसे हैं जो हाँ, मोहन मोहन पवार है, एमएस पवार जिसको कहते हैं वो है, और एक तरीके से और टटेसर जी हैं। तो ऐसे-ऐसे लोग हमें पसंद करते हैं और आपके साथ हमारी बातों को वो समझने की कोशिश करते हैं। तो क्यों ना हम आप सबके साथ मिल कर के इन बातों पर समय निकाल कर के चर्चा करें, समझने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, जब आप सब हमसे जुड़ेंगे तभी, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ और मैं हूँ तो मेरे लिए आप हैं। इन्हीं बातों के साथ ओझल की अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, किसी और भी ऐसे ही आपके ही मनोरंजक विषयों को लेकर के मुलाकात होगी। नमस्कार।